ओम शांति। आज दिनांक 28 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, स्वयं का परिचय देते और हम बच्चों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते। तो बाबा कहते, अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ और सबूत दो। बाबा को पता चले कि बच्चे सर्विस पर हैं। सर्विस कर जो बच्चे औरों को आप समान बनाएंगे, अर्थात बाप से गुण ज्ञान तथा शक्तियां ग्रहण कर उसे धारण कर उसका स्वरूप बनकर औरों को भी आप समान बनाएंगे, वे बच्चे बाबा कहते उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। अर्थात सतयुग में राजाओं के राजा बनेंगे। इसीलिए बाबा समझाते, तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ रहे हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, वह है अल्प काल का सुख, काग बिष्टा समान सुख। यह तो बाबा कहते अथाह सुख है, 21 जन्मों तक अखुट चलता है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ, तो तुम्हारा पद भी ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़ो, फिर बाप को सबूत दो। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी बाबा कहते, पहले पहले बाप का परिचय दो। परिचय देकर लिखवा लो, समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, नंबर 1 पद प्राप्त करो, उसके लिए सर्विस भी जरूरी है। प्रश्न किया बाबा ने, बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर में बाबा समझाते, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन मात पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, उनकी वाह वाह मात पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, मात पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है, वह उच्च पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को, जो बच्चे महिमा के लायक होते हैं, उनकी निशानियां बताते। अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाई को स्वरूप में लाएंगे, धारण करेंगे और औरों को भी आप समान बनाने की सर्विस करेंगे। वे सदा अविनाशी रूहानी कमाई में अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सफल करेंगे। सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं, खुद ऐसा कर्म करेंगे कि माता पिता के समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। अर्थात
माता पिता को फॉलो करेंगे, माता पिता के समान रूहानी सेवा करेंगे। तो बाबा कहते उन बच्चों की वाह वाह माता पिता भी करेंगे, अनन्य बच्चे भी करेंगे और सर्व मनुष्य आत्माएं भी करेंगी। लेकिन जो बच्चे बाबा की याद में नहीं रहेंगे, सदा यह कहेंगे कि योग नहीं लगता। अरे बाप को भी याद करना होता है, बाप स्वतः और सहज याद होता है और जो अविनाशी अखुट सुख का खजाना देता है, ऐसे बाप को सदा साथी सहयोगी बनाकर रखना चाहिए। तो बाबा कहते जो बच्चे याद नहीं करते उनकी कंप्लेंट रहती है योग नहीं लगता, फॉलो नहीं करते उनकी कंप्लेंट होती है योग नहीं लगता, अपना समय और शक्ति जो वेस्ट गवाते हैं वे कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। तो आज से हम बच्चों को कभी यह नहीं कहना है कि हमारा योग नहीं लगता, सदा बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करेंगे तो बाबा सदा साथ रहेगा, योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सदा योग लगा हुआ रहेगा। निरंतर बाबा साथी सहयोगी बनकर हर काम में हमारा मददगार बनेगा। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए के आए। बाबा कहते बच्चे मेहनत करते हैं और थक जाते हैं, तो थकने की जरूरत नहीं, सुख के दिन आए के आए। बच्चों को श्रीमत पर चलना है, रोज पढ़ाई पढ़ना है, श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते सतयुग आया के आया। बाबा कहते अभी देखो मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप जैसी सर्विस करते हैं वही बच्चे माँ बाप के सच्चे सपूत बच्चे होते हैं, उन्हीं का नाम बाला होता है। बाबा कहते नहीं तो कच्चा कहा जाएगा। माँ बाप जिस सर्विस से खुश होते हैं वही सर्विस में बच्चों को लग जाना चाहिए, अच्छी कमाई करना चाहिए। बाबा कहते तुमको अभी रूहानी कमाई करना है, सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होना है, पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तब माँ बाप और अनन्य बच्चे वाह वाह करेंगे। बाबा कहते बच्चे बने तो माँ बाप की पालना जरूर मिलती है। फिर बाबा बार बार समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो, सर्विस बहुत है। वह सोशल वर्कर तो देखो करोड़ों की अंदाज में है, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अगर ज्ञान है तो सर्विस कर सकेंगे, नहीं तो पूरा ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानी के अज्ञानी रह जाएंगे, सर्विस कर नहीं सकेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, पुरुषार्थ बिगर बाबा कहते पास नहीं हो सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल भी होते हैं तो अपना जैसे टाइम वेस्ट गवाते हैं। बाबा कहते अब अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, अनन्य बच्चे और माता पिता का रिगार्ड करो, उन्हें सम्मान दो, मम्मा बाबा मिसल सर्विस करो। अच्छी सर्विस करने वालों को बाबा कहते जहां तहां बुलाया जाता है, तो समझना चाहिए क्यों ना हम भी पुरुषार्थ कर ऐसा बने। बेहद के बाप का परिचय देना है। बाबा कहते उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है यह सबको बताना है और सबको सुख देने वाले बाप से अविनाशी सुख प्राप्त करने का अधिकारी बनाने की सेवा करना है। बाबा कहते तुमको सदा श्रीमत पर चलना है। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों और बगुलों के साथ में भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है,
इसलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की बाबा कहते परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुश्किल हो जाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में लाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते, प्रैक्टिस बाबा कहते करते रहो। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। याद से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, लेकिन कोटों में कोई और कोई में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी बाबा कहते फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती हो जाते हैं। माया खींच लेती है, बाप को फारकती दे देते हैं। बाबा कहते कल्प पहले जो हुआ वही रिपीट होना है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, दुर्गति को पाएंगे। अनपढ़े के अनपढ़े रह जाएंगे, पढ़ो के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते बाबा कहते वह प्रजा में ऊंच पद पाते हैं। जो ब्राह्मण नहीं बनते वे ऊंच पद पा ना सकें। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा स्वयं भगवान निराकार परमात्मा, सर्व आत्माओं का पिता भारत भूमि पर श्रेष्ठ संगम युग में आते हैं। यह समय ऐसा ऊंचे ते ऊंचा समय है कि एक का पदम गुना प्राप्ति होती है और सर्व का कल्याणकारी पिता परमात्मा स्वयं आकर हमें अपना बच्चा बनाकर बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते हैं। हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों कालों को जानकर कोई भी कर्म करो तो सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को अपने पांचों स्वरूप का नॉलेज देते कि तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बनते हो, फिर सो फरिश्ता, सो देवता, फिर पूज्य और फिर बाबा कहते ब्राह्मण बन जाते हो। तो ऐसे तुम अपने पांचों स्वरूपों में पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, ऊंचे ते ऊंचे हो, स्वयं भगवान की पालना मिलती है और यह संगम तुम्हें पदम गुना प्राप्ति कराता है। तो अपने भविष्य को जानते हुए सर्विस करनी चाहिए। त्रिकालदर्शी बनकर अपने भविष्य को निश्चित कर निश्चिंत हो जाना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा और जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि यह कल्याणकारी समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है, हम विश्व कल्याणकारी हैं तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन में बाबा कहते समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। रचयिता पिता परमात्मा सदा हमें श्रीमत देते कि तुम रचयिता पिता की मास्टर रचयिता संतान हो। समय तुम्हारी रचना है, ऐसा ना हो कि समय तुम्हें संपूर्ण बनाए।
तुम संपूर्ण बनकर समय को समीप लाओ, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। तो ऐसा संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करने की बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।